नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब दिल्ली में संसद भवन में भारत देश में संसद जो लोकसभा और राज्यसभा संसद बैठती है, वहां पर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरे वीडियो में बने रहें। नई खबर आई है कि संसद में जो स्पीकर होते हैं वो स्पीकर को हटाने के लिए विपक्षी दल पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि बराबर स्पीकर साहब, अध्यक्ष साहब विपक्ष का बिल्कुल कुछ नहीं सुनते हैं और सरकार की बराबर चाटकारिता करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया कह रही है। बराबर आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष के सांसदों ने ओम बिरला पर आवाज़ दबाने का आरोप भी लगा दिया। आप देख लीजिए क्या हो रहा है देश के सदन में, जहाँ से पूरी व्यवस्थाएं चलती हैं, सारे प्रदेश हैंडल होते हैं, तो सही गलत का जो निर्णय किया जाता है वहाँ से जो आपके विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं वहाँ बराबर मुद्दे उठाते हैं और चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं। तो विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। जब स्पीकर जो अध्यक्ष है संसद का, वो जब गड़बड़ सड़बड़ करने लगता है, तब वहाँ पर कुछ सांसदों को 50-60 सांसद मिलकर चाहे तो उसको हटा सकते हैं, हटवा सकते हैं। ये नियम है वहाँ का। जब स्पीकर गड़बड़, क्योंकि इस देश में सबके ऊपर कुछ ना कुछ नियम बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, गांव से ग्राम सभा से लेकर संसद तक सारे नियम बने हुए हैं। इसी को तो संविधान बोलते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी संविधान चिल्लाते रहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी डरते नहीं है, ना वो गांधी डरा था, ना ये गांधी डरेगा। और देश के जितने भी समझदार और कानून को समझने वाले लोग हैं, संविधान को समझने वाले लोग हैं, सही के लिए, सत्य के लिए कभी नहीं डरेंगे। तो दोस्तों, आज संसद का हाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत बड़ी खबर पूरे न्यूज़ में आ रही है धड़ाके से। आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको बता दूं कि संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया है। उनका आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्ष की आवाज़ को दबाया है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रतिक्रिया दी है और इसे संसद की परंपरा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, स्पीकर साहब का खुद निरादर किया गया है भाजपा की तरफ से। स्पीकर पर पूरा दबाव है कि उनको खुद बयान देना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी को, जो प्रधानमंत्री है देश के, उनको सदन में नहीं आना है। क्योंकि किस लिए नहीं आना है ये आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में पता चलेगा कि उनको बताया गया कि संसद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर देंगे ये विपक्षी सांसद। ये कंडीशन आ गई है संसद में कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है स्पीकर ने ही मना कर दिया, ये बता रहे हैं। और उसकी वजह से आपको आगे मैं बताने की कोशिश करता हूं कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, स्पीकर साहब का खुद निरादर हो गया है। सवाल ही नहीं उठता कि पीएम पर कोई हमला कर सके। सरकार द्वारा उन पर दबाव डाला गया है, इसलिए उन्होंने ये कहा है स्पीकर साहब, क्योंकि उन दिन पीएम मोदी की हिम्मत नहीं हुई सदन में आने की, इसलिए स्पीकर सफाई दे रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी बार बार सदन में, आपको बता दूं कि जो डील है भारत और सरकार अमेरिका के बीच में, उस पर भी बात कर रहे हैं। और वो कौन सी फाइल आई है उसके बारे में भी आपको मालूम है। उसकी फाइल में भी राहुल गांधी ने बताया कि बहुत सारा माल है अभी वो अमेरिका रिलीज करने वाली है। तो इन सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और राजनाथ सिंह के बारे में, रक्षा मंत्री, रक्षा से जो सुरक्षा वाली चीन वाला जो मैटर है, वो भी आप लोगों को पता चला होगा कि चीन में जो है चीनी टैंक आ रहे थे और उस समय रक्षा मंत्री, जो रक्षा के चीफ, जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने फ़ोन किया था। ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को भी पता होंगी अगर आप लोगों ने भी देश के संसद भवन में क्या हो रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, न्यूज़ चैनलों में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। तो वो सब कंडीशंस हैं दोस्तों। यहाँ बराबर बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए वहाँ जो विपक्ष के सांसद हैं। आपको बता दूँ, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी हालात बहुत स्पष्ट हैं। ये कहा है, मुझे नहीं पता कि सरकार या स्पीकर क्यों नहीं चाहते कि सदन में बजट पेश हो। ये बजट के भी बारे में बता रहे हैं कि बजट के बारे में भी बहस न हो सके। बहुत साफ तौर पर कई वर्षों से सदन की एक पुरानी परंपरा रही है। दो लोगों को हमेशा बोलने का मौका दिया जाता रहा है, एक नेता प्रतिपक्ष और दूसरे संसदीय कार्य मंत्री। हमारे पास दो पीठासीन अधिकारी थे। ये सब जो है थरूर जी कह रहे हैं कांग्रेस से।
जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देने से मना कर दिया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री जब भी हाथ उठाते हैं उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है। ये सही है, ये सही नहीं है। सदन सबका है, उन्हें राहुल गांधी अपनी बात रखने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार और स्पीकर क्या चाहते हैं। संसद में दोनों पक्षों को बोलने का अधिकार होता है, लेकिन एक पक्ष को बोलने से पूरी तरह से रोक दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बटन भी दबाएं, जिससे नई नई वीडियोज़ आप लोगों के पास मिलती रहें। ये वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। नई वीडियो में भी मैं देने की कोशिश करूँगा कि संसद में क्या चल रहा है, और आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश से सीधे सीधे देश से जुड़ा हुआ मामला संसद में चलता रहता है और उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दसियों साल से, आज कई साल से, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, संसद बना था, और संसद में पक्ष विपक्ष देश में क्या हो रहा, गलत क्या है, सही क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तब कहानियाँ आगे बढ़ती हैं। राजनीति तो होती रहती है, लेकिन देश में क्या होना चाहिए, क्या गलत चल रहा, क्या सही चल रहा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।